हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते ही गाते हम। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन के लिए हम खुदा को धन्यवाद दें। खुदा के पाक कलाम और प्रभु यीशु की रूहानी पाक शराकत से आज की जिंदगी की हम शुरुआत कर रहे हैं। कैथोलिक होने के नाते प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी सबसे बड़ी ताकत है खुदा की ओर से हम में से हर एक को दी गई दिल की आज़ादी। इनका मतलब है कि हम अपने ईमान के बारे में क्या, क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछ सकते हैं और अपने ईमान को दिल और दिमाग से गहरे रूप में जान सकते हैं। आज के पहले पाठ प्रेरित चरित्र में हम अपने ईमान के बारे में एक खास सच्चाई सुनते हैं। जिंदा खुदावंद यीशु के लिए कोई भी इंसान पराया और नजात से दूर नहीं है और कुछ भी खुदा की सृष्टि में अशुद्ध नहीं है। संत पतरस ने खुदा के चमत्कारों के जरिए इन खास और जरूरी सच्चाई को जाना और कलीसिया ने अपने ईमान के इमारत को खुदा के चमत्कार भरे हाथों से खड़ा किया है। आइए भाइयों और बहनों, आज के पाक मास की शुरुआत में हम अपने सारे मतलबों और दुआओं को प्रभु यीशु के हवाले करें और सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ करें। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह सच्चा और भला गडेरिया है। आज का सुसमाचार में यीशु मसीह हमें बताते हैं कि यीशु मसीह अपने जीवन हम सबके लिए त्याग कर हमें पाप से बचाया है। सच्चे और भले गडेरिया के समान अपना जीवन त्याग देने में वो पीछे नहीं हटा। आइए हम वही भले गडेरिया को, यीशु मसीह को धन्यवाद दें और पाक मिसा हम ध्यान से प्रेमपूर्वक और भक्ति भाव से चढ़ाए, किए हुए सब पापों और गलतियों के प्रति पश्चाताप करके। मैं कादिर बदले खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कर्मों, नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुदले खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ये खुदावंद रहम कर, ये खुदावंद रहम कर, ये मसीह रहम कर, ये मसीह रहम कर, ये खुदावंद रहम कर। ये खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। खास करके आज का पाक मिसा बलिदान में हम जय रानी प्रोविंस के लिए दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हमें स्वर्ग के पद पर ले चल, जहाँ संतों की मंडली आनंद आनंद मनाती है।
जहाँ गडेरिया ख्रिस्त विराजमान है वहीं उनकी विनम्र भेंट भी पहुँचे। ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पाठ पहला, प्रेरित चरित्र से। प्रेरितों तथा यहूदियों के भाइयों को ये पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेत्रुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेत्रुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योपे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज स्वर्ग से उतर रही है और उनके चारों कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ा कर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाई, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, पेत्रुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग से दूसरी बार ये वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज फिर स्वर्ग में ऊपर उड़ा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुंचे जहां मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आवेश दिया कि मैं बेखटके उनके साथ जाऊं। ये भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूत को देखा जिसने उससे ये कहा, आदमियों को योपे भेजिए और सीमोन को जो पेत्रुस कहलाते हैं बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएंगे उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसे कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का वह कथन याद आया, योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने वालों को मिला है। तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता? ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और उन्होंने ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी ये वरदान दिया कि वे उसकी ओर अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है। तेरे
घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुकद्दस संत यूहन्ना के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। यीशु ने कहा, भला गडरिया मैं हूँ। भला गडरिया अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मजदूर जो ना गडरिया है और ना भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता है और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वो तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गडरिया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और भेड़ें मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज़ सुनेगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडरिया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ। बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूँगा। कोई भी मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता है। मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने का और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे पिता की ओर से एक आदेश मिला है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे मसीह तेरी सिताइश हो। इस मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का सुसमाचार में संत यूहन्ना हमें ये बताते हैं कि यीशु मसीह भला गडरिया और सच्चा गडरिया है। हम जानते हैं एक गडरिया, एक शेपर्ड अपने झुंड के लिए, अपने भेड़ों के लिए सब कुछ करता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि मैं भले गडरिया अपना जीवन भेड़ों के लिए अर्पित करता हूँ। यानी हम सब यीशु मसीह के भेड़े हैं और यीशु मसीह हमारा गडरिया है, भले गडरिया है। हम सबको जीवन देने के लिए, हम सबको शैतान के फंदों से बचाने के लिए अपने आप को अपने कंधों पर हमारा पाप कर लिया है और हमारे लिए, हमें पाप से बचाने के लिए क्रूस पर यीशु मसीह मर गए हैं। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं अपना जीवन भेड़ों के लिए अर्पित करता हूँ। और अपना जीवन अर्पित करने से बड़ा प्यार किसी का भी नहीं है। यीशु मसीह अपना जीवन क्रूस पर त्याग करके हम सबको पाप से बचाया और भले गडरिया के समान हमें देखभाल करता है और हमें हमारे आगे आगे चलकर हमें ले जाता है पाप से दूर और यीशु मसीह को और खुदा को प्यार करने के लिए, उनके प्यार मोहब्बत में बने रहने के लिए हमें लीड करते हैं, हमें ले जाते हैं। आइए आज का पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें। सभी भेड़ों के लिए, जैसे ख्रिस्त विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें कि भले गडरिया यीशु मसीह के झुंड में जुड़े रहने के लिए और यीशु मसीह के आदेशों को, उपदेशों को सुनकर उनके आज्ञाओं पर ध्यान देकर उनके दिखाई हुई राह पर चलने के लिए हम भी यीशु मसीह से दुआ करें।
तुझे चढ़ाने हे यीशु भगवान। जीवन अपना तुझसे मिलता क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान। बीट तुझे में चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। बीट तुझे में चढ़ाता हूँ, दिल से तुझे चढ़ाता हूँ। हर जन तुझसे जीवन पाके गावे तेरे जय जयकार। जीवन अपना तुझसे मिलता क्रिस्त यीशु भगवान, क्रिस्त यीशु भगवान। अस्सी से दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, कृपा कर कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ाता है वह हमारे लिए आनंद का स्रोत बन जाए, ये हमारी प्रार्थना है। कृपा करके हमारी ये प्रार्थना प्रभु स्वीकार करे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाए। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाया गया है। इन्हीं के द्वारा आनंद जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फुला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, कुदुस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आलम में वाला पर होसाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम में वाला पर होसाना। ये मेहरबान बाप, तू आके कुदूस है, तू पाक है और हर पाक की तुझे से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि ये नसराने पाक और मुतवर को और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया और रोटी तोड़ी और यह कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद माई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और एक कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी आहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। हे खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। बस ये बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं।
हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आसीसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासर से आपस में एक बने। ये खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप आइबन पेरेरा और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए मर गए हैं। निश्तमा मरहूमों को याद कर और उनको अपने रोशनी में कबूल फरमा। हम जिससे मिन्नत करते हैं हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा के मुबारक कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतले खुदा बाप को रूहुल कुदस की वहदानियत में कामिल से ताशिम शयान है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ये हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ये खुदा हम जिससे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाह से आसद और मुसीबत से महफूज रहे। क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ये खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उससे बाद सलामती और दिहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बरा यीशु मसीह जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक वे जो बरे की जी आप तुम्हें बुलाए गए। ए खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। रूहानी पाक शराकत के लिए दुआ। ए खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाक शराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपने रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करना चाहती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ।
आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि कर तूने इस दिव्य संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अमरता और महिमा प्राप्त करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादिर मुदले खुदा बाप और बेटे और रुहुल कुद्दस की बरकत सब पर नासिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। याद कर बिंदी। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। प्यारी माँ, न्यारी माँ, हे प्रभु की माँ, एक तू ही हम सबका, हे सहाय